एल्सा इस घर में अपनी माँ और सौतेले पिता लियो के साथ रहती थी। लियो काफी गुस्से वाला आदमी था। जब वो बाजार से आटा दाल लेकर घर आया तो चौकीदार दरवाजा देर से खोलता है क्योंकि वो अपने फोन में गंदी वीडियो देख रहा था। चौकीदार को गालियां देकर जब वो घर में आकर अपनी पत्नी और बेटी को पुकारता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। बाथरूम का दरवाजा खोलने पर उसे एल्सा दिखती है जो 2 नंबर कर रही थी। थोड़ी देर बाद लियो उससे कहता है कि रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, ये बात तुम अपनी माँ को बता देना। कुछ देर बाद सविता के 2 दोस्त उसके घर आते हैं। लड़के का नाम रोनी और लड़की का नाम जैस है। इन दिनों एक बीमारी फैली हुई थी जिस कारण सविता अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्हें घर में आने को कहती है। सविता को डर था कि कहीं अपने दोस्तों की वजह से वो अपने परिवार को बीमार न कर ले। तभी उसकी एक सहेली सीमा भी वहाँ आ गई। सभी दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और रात होते ही चाइना का मशहूर खेल खेलने लगते हैं। ये खेल 4 लोग मिलकर खेलते हैं। दूसरी तरफ रसोई में एल्सा अपने घर के नौकर के साथ खाना बनाने की नई वीडियोस देख रही थी। उसी समय वहाँ सीमा का ड्राइवर जेस्पर पानी पीने आता है। प्यास के साथ साथ उसे काफी भूख भी लगी हुई थी, इसीलिए वो 3-4 लोगों का खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। सविता अपने दोस्तों के साथ बैठी खाना खा रही थी और इसका फायदा उठाकर एल्सा घर के बाहर सुट्टा मारने आ जाती है। यहाँ जेस्पर बैठा खाना खा रहा था। जेस्पर उसका फोन नंबर ले लेता है, जिसके बाद कुछ बातें कर एल्सा वहाँ से चली गई थी। अब खाना खाने के बाद सीमा अपने ड्राइवर जेस्पर के पास पहुँच गई थी। वो उसे अपनी मालिश करने को कहती है। अपनी मालकिन की बात मानकर जेस्पर उसे गाड़ी में लाकर मालिश करनी शुरू कर देता है, मगर मालिश करते करते वो अपने हथियार पर तेल लगाकर सीमा की गुफा में डाल देता है, जिसके सीमा भी खूब मजे लेती है। उसे अच्छी तरह निचोड़कर वो एल्सा से बात करने लग गया। जेस्पर से बात कर एल्सा नहाने चली जाती है। अब लियो भी घर आ गया था और वो आते ही एल्सा से मिलने उसके कमरे में आ गया। अंदर आते ही वो एल्सा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसे गंदा करने के बाद लियो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एल्सा अपना बदन साफ करते करते रो रही थी क्योंकि वो रोज उसके साथ जबरदस्ती करता था। दुनिया की नजर में लियो एल्सा का पिता है, लेकिन असल में वो निहायत ही गिरा हुआ इंसान था। अब एल्सा अपने नौकर बीनू के पास जाकर सो जाती है क्योंकि वो बीनू के आसपास काफी सुरक्षित महसूस करती थी। अगली सुबह जब लियो नींद से जागा तो उसकी नजर एल्सा पर पड़ती है, जो घर के बाहर जेस्पर से बातें कर रही थी। लियो उसे जल्दी जल्दी अपने पास बुलाकर डांटने लगा। लियो को लगा कि एल्सा जेस्पर पर डोरे डाल रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन सविता लियो से पैसों का हिसाब किताब मांगती है, लेकिन लियो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। दरअसल लियो को जुआ खेलने की आदत थी, इसी वजह से वो कर्ज में डूबता जा रहा था और इसका गुस्सा वो अपने परिवार पर निकालता था। दूसरी तरफ एल्सा और जेस्पर करीब आ रहे थे। रात को मौका देखकर जेस्पर उसके गालों का स्वाद छकता है। जवान जेस्पर को देख एल्सा भी गर्म हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों रात की चांदनी में एक दूसरे के ऊपर नीचे होने लगे और रोनी अपनी खिड़की से सब देख रहा था। अब जेस्पर अपने हथियार की गोली चलाने ही वाला था कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर जेस्पर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जेस्पर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए छुपके से एल्सा के कमरे में घुस आता है, जिसके बाद वो दबाकर एल्सा की ठुकाई करता है। पलंग की आवाज लियो ने भी सुन ली थी और वो एल्सा के कमरे के बाहर कान लगाकर अंदर चल रहे दंगल का अंदाजा लगा लेता है, लेकिन उसके छापा मारने से पहले ही जेस्पर अपना काम कर वहाँ से भाग चुका था। मगर अगली सुबह वो उन दोनों को साथ में चाय की चुस्की लेते पकड़ लेता है और जेस्पर उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही लियो एल्सा को डांटने लगा। वो कहता है कि अगर तुमने जेस्पर को रिझाना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मगर एल्सा उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देती है। तभी सविता वहाँ आकर उसे समझाने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा इनके बीच कुछ नहीं। लियो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गालियां देकर चला जाता है। कुछ देर बाद एल्सा जेस्पर की गाड़ी में आकर बैठ गई। एल्सा उससे लियो के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। एल्सा बताती है कि लियो मेरा सगा बाप नहीं है, मेरे पिता तो दूसरे देश में रहते हैं। जेस्पर पूछता है कि तुम अपने असली पिता के साथ क्यों नहीं रहती, तो इस पर एल्सा उसे बताती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ, मगर लियो मुझे कहीं नहीं जाने देता। वो उससे पूछती है क्या यहाँ से भागने में तुम मेरी मदद करोगे। इससे पहले कि जेस्पर उसे कोई जवाब देता, उसकी नजर अपनी मालकिन पर पड़ती है जो उसके पास ही आ रही थी। एल्सा को गाड़ी में ही छुपाकर वो सीमा की बात सुनने लगा। सीमा की काली गुफा में आग लगी हुई थी, इसीलिए वो जेस्पर के पास आई थी। वो जेस्पर को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसका हथियार चूसने लगती है। ये रंगारंग कार्यक्रम गाड़ी में छुपी हुई एल्सा भी देख रही थी। एक दिन सविता की जगह लियो उसके दोस्तों के साथ खेल खेलता है, क्योंकि सविता इस खेल में काफी पैसा हार चुकी थी। बाहर लियो खेल के मजे ले रहा था, जबकि घर के अंदर एल्सा अपनी माँ के साथ खाना बनवा रही थी। सभी को खेलते खेलते रात हो गई। अचानक सीमा और लियो में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। सीमा कहने लगी मैं तुम्हारी तरह कर्जदार नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। तो लियो कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपने उस ड्राइवर को संभाल कर रखो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सीमा वहाँ से उठकर बीड़ी पीने चली जाती है और लियो भी वहाँ से चला जाता है। बीड़ी पीकर सीमा अपनी गाड़ी में से अपनी गन निकालकर वापस टेबल पर आकर बैठ गई थी। दूसरी तरफ लियो भी अपनी अलमारी से गन निकालकर अपने पीछे छुपा लेता है और वापस खेल के टेबल पर आकर बैठ जाता है। अब दोनों के बीच फिर से बहस होने लगी। सीमा उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ क्या करते हो, मुझे सब पता है। ये सुनकर लियो का माथा घूम गया और वो अपनी गन निकालने लगता है।
मगर इससे पहले सीमा ही उस पर गोली चला देती है। सीमा की चलाई गोली से लियो का सिर्फ कान जख्मी हुआ था। लियो को जख्मी कर सीमा जल्दी जल्दी जेस्पर की ओर भागती है, लेकिन लियो गुस्से में आकर सीमा को मार देता है। उसी समय जेस्पर भी वहां पहुंच गया और देखते ही देखते लियो उससे भी मार देता है। दूर खड़ी एल्सा ने सब देख लिया था, जिसके बाद वो डर कर घर से भागने लगती है। लियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा उसके अंडों पर वार कर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि लियो उसे दोबारा पकड़ पाता, तभी बीनू वहां आकर लियो की धुलाई कर देता है। लियो का भयानक रूप देखकर एल्सा बहुत डर गई थी। वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।